बनाने बैठती हूँ जनाब के व्लॉग के ऊपर या मैडम के व्लॉग के ऊपर, चालू पे बीच में अपने आप ही आ ही जाती हैं। तो अभी जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा चालू पे की एक उन्होंने वीडियो अपलोड की है। वीडियो क्या, एक्चुअली उन्होंने एक रील अपलोड की है जो किसी के साथ कॉलैब में है, और उसमें वो क्या दिखा रही हैं चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, और क्या चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने देखा चालू अपने ने एक रील अपलोड की है, और उस रील में एक जो है ये गई थी ना, अभी मुंब्रा गई थी, तो वहाँ पे एक स्टोर का, क्लोथिंग स्टोर का प्रमोशन कर रही है। और भाई सारे सूट लगा लगा के, दिखा दिखा के, वो सारी चीज़ें, अच्छे खासे पैसे मिले होंगे तो क्यों ना भाई इतनी मेहनत की जाए। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये सारी हरकतें करने के बाद इसको एग्जॉर्शन हो रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसके होने वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़रूरी है तुम्हें ये सारे काम करना। एक एक सूट लगा लगा के दिखा रही है, थका रही है अपने आप को, और फिर फैला फैला के सूट दिखा रहे हैं। उनमें से एक जो सूट है जिस पर प्रिंटेड दुपट्टा है, वो तो ये अपनी अम्मी के लिए भी लेकर आई है, जो वो डॉक्टर खाला को दे रही थी, लेकिन डॉक्टर खाला को देने की बजाय अम्मी ने उसको मरून कलर का सूट दे दिया, और वो वाला सूट खुद हड़प लिया जिसमें प्रिंटेड दुपट्टा था। और भी कितने अच्छे अच्छे जो ईद पे पहनने लायक सूट है वो नहीं लाई है खरीद कर, क्योंकि वो जो दिए गए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। कुछ पैसे दिए गए हैं, कुछ सूट दिए गए हैं, लेकिन क्या ये अपनी तरफ से अगर अच्छा कलेक्शन था तो खरीद नहीं सकती थी? हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है ये बात बोलने का, वैसे मैं नहीं बोलती, इसके जो व्लॉग आता है उसी में कवर करती, लेकिन ये इतनी सी बात थी तो मैंने कहा चलो इसी में कवर कर लेते। मेरा बोलने का जो मकसद था वो ये था कि इसने उसमें ये बोला कि मेरी तो रमज़ान की और ईद की शॉपिंग हो गई, और जब ईद आने वाली होगी ना तब ये कहेगी ईद की शॉपिंग करनी है फ्रेंड्स, ईद के कपड़े बनाने हैं फ्रेंड्स, ईद की शाम को लिए ये है, दिन के लिए ये है। और अभी जो कह रही है वहाँ पे रील में, तो अब इस चीज़ के लिए आप भी याद रखना कि इसने तो रमज़ान और ईद के लिए कपड़े बना लिए, तो अब दोबारा नहीं बनने चाहिए। यह सिर्फ झूठ था ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने ईद और रमज़ान की शॉपिंग कर ली है, तुम भी जल्दी जल्दी यहाँ से शॉपिंग कर लो। मतलब माल बेचने के लिए या सामान बिकवाने के लिए, जिस चीज़ के लिए इनको पैसा और सामान भी मिलता है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये झूठे लोग। और अब बात करते हैं जनाब के व्लॉग की। तो भाई जनाब ने जो है फटाक से एकदम से प्रोग्राम बना लिया। वैसे तो तबीयत खराब थी, और लोनावला में थोड़ी सी ठंड होती है, ये तो आपको पता ही है। अभी तो मौसम जो है ज़्यादा इतना ऐसा गर्मी का आया भी नहीं है, तो वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा ठंड थी तो इतनी भागने की जरूरत क्या थी? एक तरफ तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि तुमने कुछ भी नहीं, अगर माना जाए कि मान लिया जाए कोई ऐसा ओकेशन पड़ेगा आके, जब आपका जो है ये मैडम जो आपकी बहन है और उसकी डिलीवरी का टाइम होगा, या फिर वो नहीं जा सकती, तो क्या ऐसा भी नहीं होगा कि तुम लोग अपने पर्सनल जो भी चीज़ें हैं वो भी नहीं करोगे? तो तुम लोग तो बाहर जा सकते थे ना एंजॉय करने के लिए, जैसे अब निकले हो तब भी तो जा सकते थे, या फिर घर पे सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन फिर बहाना कैसे बनता? तो वो बहाना ना बना के, अरे भाई फिर मैडम ने कह दिया होगा कि नहीं जनाब चलते हैं और अच्छा लगेगा, रूह को भी लेकर चलते हैं, बच्चे को भी लेकर चलते हैं। तो भैया रूहान बेबी को लेकर ये डेला पहुंच गए हैं। हमने तो स्टोरी देखते ही समझ गए थे कि इसका मतलब रुका नहीं गया इनसे, ये चल पड़े हैं। जबकि लोग ये अंदाजे लगा रहे थे, और ये खुद ही मना कर रहे थे अपने व्लॉग में कि अभी नहीं जा सकते, अभी रमज़ान आ गए हैं, रमज़ान के बाद जाएंगे, अभी नान के एग्ज़ाम वो हैं, एग्ज़ाम है नान के, फिर रोज़े आ जाएंगे, फिर रोज़े के बाद जाएंगे, फिर चालू की डिलीवरी है। तो हमने क्या कहा था भाई, फिर तो घूम लिए ये लोग, इतना लंबा ना खिंच जाए, इसलिए मैडम पहले लेकर निकल गई, चाहे भले 2 दिन के लिए सही। तो हो रही है तैयारी, और वही मदारी की तरह से, जैसे मदारी जो है अपने बंदर से डांस करवाना, अलग अलग एक्टिंग करवाना, अलग अलग चीज़ें करवाना, फिर सबको दिखाना, फिर ये पूछना तो बच्चों मज़ा आया, तो ऐसे ये सारी चीज़ों को यानी कि बच्चे से अलग अलग चीज़ों की हरकतें करवाते हैं। फिर अम्मी से, नानी से, दादी से, पापा से, बुआ से, सब से पूछ लेते हैं कैसा लगा, दादी को ये कर दो और नानी को ये कर दो। भाई साहब क्या है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते क्या? सारा का सारा दामोदार उस बच्चे, छोटे से बच्चे के कंधे पे डाल रखा है कि पूरा जिम्मा उसने ले रखा है कि तुम्हें कंटेंट देने का, 15-16 मिनट का जितनी देर का भी व्लॉग डालोगे उस बच्चे से मेहनत करवाओगे। मैडम को पता नहीं है, मैडम अंदर कर रही है पैकिंग, और वो जो है अपने पैम्पर का पैकेट लेके जा रहा है, क्योंकि नानी ने कहा है कि जाओ ले जाकर मम्मा को दे दो, उसको भी पैक कर लेंगी। और मैडम आई है वहां से अंदर से अपनी चप्पलों को, स्लीपर को कैरी बैग में डालते हुए, क्योंकि पैकिंग कर रही है ना। तो मैडम को एकदम से पता नहीं था कि व्लॉग बन रहा है, तो जिस तरह से वो आई थी, जिस टोन में बात करते करते, बाहर निकलते ही समझ में आ गया अरे अच्छा व्लॉग बन रहा है। एकदम सडनली टोन चेंज हो गई, और जबरदस्ती की अननेसेसरी उनकी लाफ निकल आया, जो कि वो एवं ही निकल जाता है, व्लॉग चालू होते हैं इनका लाफ निकल आता है। और भाई फिर वापस से लाफ्टर अटैक पड़ा इनको। ये लाफ्टर अटैक जो है ना जब ज्यादा पड़ता है, वैसे जब ये टूर पे बाहर निकलते हैं, क्योंकि
वही वाली बात है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुझे कुछ ऐसी कहावत जो है ना वो सूट करती है, वो बैठती है इनके ऊपर प्रॉपर। क्योंकि अकेले से ना तो कंटेंट दे पाते हैं, ना कोई एंटरटेन कर पाते हैं ऑडियंस को। पिछली बार गए थे तो याद था क्या हुआ था, पोल पट्टी सारी खुल गई थी। और एक बात बताओ, 2 दिन के लिए जा रहे हो हनीमून मनाने, तो जाने दे, तुम छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें फ्री टाइम चाहिए। और जब तुम जा ही रहे थे भाई 2 दिन के लिए, तो अपनी मदर इन लॉ को भी ले जाते साथ में, ताकि उनको अच्छा लगता। अब अम्मी इसलिए नहीं जा सकती, अब आप लोग कहेंगे फिर अम्मी को बुरा लग जाता, हो सकता है इस वजह से ना लेकर गए हो कि फिर मेरी अम्मी को बुरा लग जाता। लेकिन एक बार बताओ, इतनी सी ट्रीट तो नानी की बनती है ना। वो बेचारी सारे दिन पूरा दिन मेहनत करती है, इतने टाइम जो 1 डेढ़ महीने उन्होंने धूल मिट्टी चाटी है वहाँ पर, सारा एग्जॉर्शन लिया है, थकान लिए, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो अगर तबीयत ख़राब में जनाब मैडम जा सकते हैं और बच्चा जा सकता है, जबकि उनको भी, बच्चे को भी वायरल हुआ, जो कि मैडम ने खुद बताया कि बच्चे को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर मम्मी को हुआ, तो क्या मम्मी को नहीं ये ट्रीट मिल सकती थी? मम्मी को नहीं ले जा सकते थे? क्यों, उनको भी अच्छा लगता। उन्हें तो नौकरानी की तरह से ट्रीट करते हैं भाई, घर मकान लेकर नहीं दिया, जबरदस्ती का हुआ फैला दिया, और व्लॉग जो है वो ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया कि मैडम ने जो उस जनाब ने जो है अपनी मदर इन लॉ को मकान गिफ्ट किया है, या यूँ कह लो कि मकान खरीद कर दिया, जबकि मकान खुद के नाम पर खरीदा है। पहले से रह रही थी, अब भी रह रही है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही चेंज हो गया है। लेकिन जब ले जाने की बात आती है, जब उनके लिए कुछ करने की बात आती है, तो फिर उनको नौकरानी की तरह से ट्रीट किया जाता है और उनको घर छोड़कर जाया जाता है। ऐसे भी कौन सा प्राइवेट मूवमेंट इनको लेने थे जो जिनके चलते ही अपनी मम्मी को नहीं ले जा सकती थी। जनाब का तो भैया अलग ही स्वैग है, उनका बस चले तो वो जो नान है ना, नान की उम्र के बन जाए बिल्कुल बराबरी के, टशनबाजी में वही चश्मा वश्मा लगा के। भाई घर में तो धूप का चश्मा उतार दो, ये किसको टशनबाजी दिखा रहे हो? तो गाइज, हे गाइज, ऐसे ये और अब हमें निकलना था 10:30 to 11, लेकिन अब बज गया है 12:45 और हमेशा हम लेट ही हो जाते हैं। और आपको पता है ओबियसली किसकी वजह से लेट होता है, ओबियसली हमें पता है किसकी वजह से। आप किसको ताना मार रहे हो? और कहते हैं इस बार हम 3 ही लोग हैं, मैं, रूहान और दीपिका, तो इसलिए अगर लेट भी होगा तो चलेगा भाई, लेट होगा तो चलेगा। क्यों, तुमने बुकिंग करा रखी है, सामने वाले को टाइम दे रखा है, तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चले जाओगे। 2 दिन का ट्रिप है, जैसे कि हमने बताया था आपको लोनावला जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपने बताया नहीं था, आप तो एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम चलेंगे, ले जाएंगे, वो कर लेंगे। फिर आपने कहा रमजान आ रहे हैं, फिर आपने कहा ईद के बाद जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। अचानक से मैडम ने कहा होगा तो प्लान बन गया, तो चलो भाई मुंह उठा के चल देते हैं। 2 दिन का ट्रिप है, उसमें से कितने सारे घंटे तो आप ट्रैवल करने में चले जाओगे। ऐसा है ना कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैडम का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। क्यों, मैडम का मूड फ्रेश करने के लिए भाई तुमने क्या मूड खराब कर रखा था पहले? उनका लग रहा था वैसे मुझे कि मैडम का मूड ही खराब है, इसलिए उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। क्योंकि उनका जो इतना मास्टर शेफ की जर्नी रही है, जर्नी नहीं भाई, उसको तो काम करके क्विट करके भाग जाना कहेंगे, भागने की जर्नी थी वो। इतना दर्द रहा, ये रहा, थकान रहा, तो उनको जो है मूड फ्रेश हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा, ये लगेगा। वो तब अच्छा लगता जब आप एंड तक अपनी शिद्दत के साथ डटे रहते, और जब एंड तक वहां पर पहुंचते और उसके बाद अपनी मेहनत से पूरी कोशिश करते। नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पूरी कोशिश तो करते। एक छोटा सा ट्रिप तो बनता ही है ना। फिर आपको पता है कि रमजान शुरू हो जाएंगे। वैसे इस बार हमारा प्रोग्राम था ना कि हम दुबई जाएंगे वापस से, और क्योंकि इन मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दुबई तक, सिर्फ दुबई से आगे ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रमजान आ जाएंगे। पिछले साल भी हम इन दिनों ही गए थे, रमजान से 2-3 दिन पहले भाग गए थे। तो भाई अपनी मम्मी को वहीं छोड़ के, उनसे सारा काम वाम सब लेकर, उनको लाड दुलार प्यार करके, उनको जो है हग वग करके उन्हें यहीं छोड़कर चल दिए हैं। और 2 चीज नोटिस करना है इनके व्लॉग में। एक तो पापा को स्पेशली ये बोलकर जा रहे हैं घर का ही खाना खाना, बाहर का कुछ भी मत मंगाना। क्योंकि बनाने के मारे में क्या करते हैं ना, वो चालू से कह देते होंगे, या फिर उनका मन करता होगा बदपरहेजी करने का। लेकिन क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, जनाब के पास रहते हैं, तो जनाब जो ना उनको डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसीलिए उनके लिए जो परहेज का खाना बनता है वो नीचे से बनकर आता है। और रोटियों पे मैडम को या जनाब को उनको ट्रस्ट नहीं होगा, तो इसलिए रोटियां जो फुलके बनते होंगे पतले पतले से, वो ऊपर ही बनते होंगे, या फिर हो सकता है मल्टीग्रेन की रोटी बनती हो, क्योंकि अच्छा रहता है ना, जो ज़्यादा मूव नहीं करता, ज़्यादा चल नहीं पाते, तो उनके लिए डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है मल्टीग्रेन रोटी खाना। उसमें फाइबर भी मिल जाता है, उसमें कार्ब भी मिल जाता है, प्लस उसमें वो डाइजेस्टेबल भी होती है, ईजी डाइजेस्ट हो जाती है। तो पापा हम जा रहे हैं, अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे, परसों मिलूंगा मैं। और घर का ही खाना खाना, बाहर से कुछ नहीं मंगाना, ठीक है पापा? ठीक है पापा? हाँ ठीक है, कल मंगा लिया था, बाहर का खा लिया था। तो भाई कल तो तुमने ही मंगा के खिलाया था ना, कल तुमने मंगा के खिलाया था। पहले तो बाहर का खाना आया था, फिर शाम को आपने पिज़्ज़ा मंगाया था, तो खाना नहीं बना होगा क्योंकि अम्मी लोगों ने, सारे लोगों ने ऊपर ही बैठ के खाया था। तो फिर वो पापा के लिए क्यों परहेज का बनाते, वो तो वैसे ही काम चोर है। अब तो छोड़ दे नन्ना को, अब तो छोड़ दे। हाँ तुम छोड़ कर ही तो जा रहे हो नन्ना को, बेचारे को, नन्ना को सिर्फ काम करने के लिए और उसके पीछे पीछे भागने के लिए। जब उनकी शूटिंग चल रही थी तो पूरे दिन रखने के लिए था, लेकिन जहाँ आराम चाहिए, जहाँ पे
उनको फ्रेशनेस चाहिए। जितना मैडम थकी हैं उससे ज़्यादा तो भाई तुम्हारी नन्ना भी, बच्चे की नन्ना भी तो थकी है ना, क्यों नहीं लेकर जा रहे हो उनको, क्यों छोड़कर जा रहे हो? क्या इतनी सी ट्रीट भी नहीं बनती उनके लिए? कितना चालू है, घूमने जा रहा है तो नन्ना को कितनी जल्दी से बाय कर दे, क्योंकि वो नन्ना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो प्यार भी करता है दिल से। जो बच्चे को प्यार से रखेंगे और सारे दिन बच्चा उन्हीं के पास रहेगा तो बच्चा हिला हुआ भी होगा। तुमने देखा होगा ना, जितना नानी के पास वो खुश रहता है, एक्टिव रहता है, उतना दादी के पास नहीं रहता। और बुआ से तो भाई वो लगता है कि चिढ़ता ही है। जाने की वजह से 2 सेकंड में बाय करके निकल दिया। हाँ भाई, ये आपका बेटा है, भूल गई मैडम। आप भी तो यही करते हो ना, लोगों को यूज एंड थ्रो। चलो चलो चलो, अब हम चल रहे हैं। अब हम किससे मिलेंगे? अब हम दादी से मिलेंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं। देखा, हो गए ना चोचलेबाजी शुरू। रमजान आने वाले हैं, इससे पहले किसी भी चीज के लिए ऊपर नीचे उतर कर जाते थे? कभी दिखाया कि व्लॉग शूट कर रहे, तो चलो अम्मी से मिलते हुए चलो। हो गई तैयारी बेटा, चलो बाय बाय कर दो, हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और मैडम आई है भाई टशनबाजी में, अपना चश्मा वश्मा लगा के अम्मी को हग वग करने के लिए। अब तो कोई सर पे पल्ला नहीं है, एकदम से जैसे टीचर आ जाता है ना, बच्चे सारे जो है वो खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसी फीलिंग आती है कि जब जनाब घर में आते हैं तो सारे के सारे स्टैंडिंग में आ जाते हैं। रूहान, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? लाओ बेटा, प्यार कर दे तुम्हें, लाओ। जबरदस्ती की उसका हाथ पकड़ के पुच्ची पुच्ची हाथ मिला लो, पिज्जा से हाथ मिला लो, छोटी दादी से हाथ मिला लो, दादी से हाथ मिला लो, हाथ मिलाओ, फिर हम जा रहे हैं, पिज्जा से भी हाथ मिला लो। भाई क्या है ये? कुछ और तुम्हें मिल नहीं रहा क्या शूट करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए? 13 मिनट के व्लॉग में 9 मिनट तो बच्चे को ही दिखा दिखा के खर्च कर दिया पूरा टाइम। और जनाब ड्राइव करते हुए, ड्राइवर को साथ ना ले जाते हुए, ड्राइवर को ये बोलते हुए कि हाँ परसों आ जाना, मैं फोन करूंगा, तुम आ जाना फिर लेने के लिए। क्योंकि यहाँ से जाने में तो टशनबाजी में पता है कि मैं व्लॉग बना लूंगा, आने का तो ये भी नहीं पता कि हम व्लॉग बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जो है ना, तुम आ जाना लेने के लिए। तो भाई वो कैसे आएंगे? वो ट्रेन से, मेट्रो से, या वट एवर जो भी कन्वेंस होगा, बसों से धक्के खाते हुए तुम आ जाना, फिर वहां से गाड़ी ड्राइव करके तुम ले आना। बच्चों से भाई कैसे तू तड़ाक से बोलते हैं, रोहन जूस पिएगा, जूस पिएगा, वाटरमेलन जूस पिएगा। फिर एक जगह रुक गए, फिर वहां पे जूस वूस पी लिया। ये इनकी व्लॉगिंग हो रही है भाई, एक धेले की भी व्लॉगिंग नहीं है। अजीब सा गाना लगा के आजकल दिल लगी नहीं है, टी 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 टी, वो सॉन्ग लगा के वहाँ पे पहुँच गए हैं। वो पूरा शूट कर लिया है, फिर दिखा दिया है कि हमने यहाँ कमरा ले लिया है। ये वही है जो हम फैमिली के साथ आते थे, सबके साथ लेते थे। यहाँ अलग अलग रूम भी मिल जाते, तो हमने यहाँ पे ले लिया। हमने टॉप पर नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए बच्चे के साथ ठीक नहीं है। यहाँ पे पार्क भी है, फला 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 सब कह के कहते हैं कि हमने यहाँ रूम ले लिया। फिर रूम टूर दे लिया। भाई रूम टूर भी तो देना जरूरी है। वहाँ बलून फैला रखे हैं उन्होंने, डक बनाई हुई हैं, वो जो टावल से बना देते हैं, फ्लावर पैटर्न लगाई हुई हैं, इतने सारे बलून फुला के वो छोड़ रखे हैं, ब्लैक कलर के, गोल्डन कलर के, जिनसे कहती है मैडम कितना खुश है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसको तो पसंद आना ही था, क्योंकि पूरी फैमिली को यहाँ पे इंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली को पसंद आता है, तो इसको तो आना ही था। वाह, मैडम को हर चीज़ बड़ी प्रिडिक्शन हो जाती है भाई। मैंने कहा था ना बेबी बॉय होगा, वैसे ही कहती हैं कि मुझे पता था कि ये यहाँ पे आके एंजॉय करेगा। हद होती है भाई, सब चीज़ मैडम को पता है, अंतर्यामी मैडम है। और इन्होंने एनिवर्सरी के नाम से बोला होगा, तो इसलिए उन्होंने गोल्डन और ब्लैक कलर के जो है वो इधर उधर ना लगा के बलून सारे के सारे रूम में फैला रखे हैं। और बेड पर ऊपर एनिवर्सरी गोल्डन से लिखा हुआ भी है, वो जो वैसे वाले बलून होते हैं अल्फाबेट वाले। और वो इसलिए सजाया गया, वरना जनाब मैडम आ रहे हैं तो ऐसे सजाया हुआ होगा उन्होंने। तो इन्होंने कहा होगा ना भाई हमारी एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम 2-3 दिन का टूर करना चाहते हैं, तो बस उसके लिहाज से उन्होंने अपना जो उनको लगा उन्होंने उस हिसाब से सजा दिया उसको। अब देखो ये बलून से डरता नहीं है, अब देखो ये खेल रहा है, माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रहा है ना ये। इसको भी पसंद आया, यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली को पसंद आता है, तो इसको तो आना ही था। और फिर ये चल रहा है मैच, इंडिया का मैच चल रहा है। फिर मैच दिखाने में 5 मिनट निकाल दिए, एंड देन फिर थोड़ा सा पार्क में खेल के 5 मिनट निकाल दिए, जिसकी आपने स्टोरी भी देखी होगी कि एक बच्चे के साथ ये फुटबॉल से खेल रहे हैं, वहीं रूहान बेबी भी खेल रहा है। और ये देखो इन्होंने यहाँ पे जो है स्काई डाइनिंग जो है वो एड ऑन किया है। अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ रू बेबी है। क्यों भाई, मैडम को भेज दो, तुम रू बेबी को पकड़ लो, या तुम चले जाओ, मैडम को रू बेबी को पकड़ लेंगी। एक जना तो एक्सपीरियंस कर लेता, पर नहीं, डरपोक जो हो तुम, तो इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस करना ही नहीं है किसी भी चीज का। अभी हमारा प्लान था कि हम जो है बाहर डिनर पर जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब वो सो गया है, उसने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है, इसलिए हम फुसफुसा के धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं। इसलिए हमने होटल में खाना ऑर्डर कर दिया, तो चलो हम होटल में खाना खा लेते हैं। वो क्या है ना, आजकल बड़ा फ्लू चल रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं चिकन नहीं खा रहा हूँ, मैंने मंगाया है मटन रोगन जोश। क्या यार फनी की तरह से व्लॉगिंग कर रहे हो, छी, इसको व्लॉगिंग कहते हैं। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसा प्रे कर रहा हूँ कि ऐसे हो जाए मैच में, वैसे हो जाए मैच में। मतलब इनके पास कुछ शूट नहीं है, मतलब पर्सनल मूवमेंट भी नहीं है। बच्चा सो रहा है तो तुम्हारा कोई ऐसा पर्सनल मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि तुम आपस में एंजॉय कर सको, चीजें कर सको। पर नहीं, इनके लिए ना पाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसों को बहुत तवज्जो देते हैं, इसीलिए तो पैसों की वजह से तो व्लॉगिंग हो रही है इनकी, वरना कैमरा रखो और अपने मूवमेंट को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, बच्चा सो रहा है तो जोर से बोलना भी
भी नहीं है, नौटंकी भी करनी है, फुसफुसा के भी बोलना है। चलो और कुछ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैच पे ही कमेंट्री कर देते हैं। और उसके बाद जो है रू बेबी सो रहा है, 12 बजे उन्होंने आइसक्रीम खा ली, ठंड में इसने आइसक्रीम खा ली। और वो फिर उसके बाद अब देखो 1-1:30 बज रहा है, 1:30 बजे ये चाय बना रही है। मैंने कहा चलो मैं भी पी लूंगा, मैं चलो साथ दे देता हूँ। यार रियली इतना बोरिंग था कि मुझे उसमें चाह कर भी कुछ मिला ही नहीं है। और उसके बाद जब चाय बन गई, चाय छन गई, कप में लेके बैठ गए तो मैडम ने चाय गिरा दी। और उसके बाद जो उनको बेवजह का अननेसेसरी जो लाफ्टर अटैक आया है, क्योंकि वो बीमारी है और वो बीमारी जब एक्टिवेट हो जाती है जब ये लोग अलोन होते हैं। बजाय इसमें कि लोग जब अलोन होते हैं तो रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे से अच्छे अच्छे मूवमेंट शेयर करते हैं, नहीं इनको लाफ्टर अटैक आता है। और हंसी को दबा के, भाई लाफ्टर अटैक एक तो आता है तो वो नेचुरल होता है कि भाई आपको हंसी रुक ही नहीं रही है, बिना वजह की भी हंसी आ रही है और वो आप चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हो। और एक होता है हंसी आ रही है लेकिन आपको दबी आवाज में हंसना भी क्योंकि आपका बच्चा सो रहा है। वाह क्या बिल्कुल दोगलेपन की हद हो गई। और फिर बैठ के ज्ञान बांटा कि हमारा प्लान था कि हम जाएंगे डिनर करने के लिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन रूहान ने हमारा प्लान बिल्कुल चौपट कर दिया। और वो इस टाइम उठ गया, उसने बे टाइम उठा है, अब ये उठ गया है, अब ये वो कर रहा है, अब ये खेल रहा है और वो फिर से सो गया। अब हम 1:30 बजे चाय बना के पी रहे हैं और हो गया भाई इनका 13 मिनट का व्लॉग। झेलू व्लॉग तो झेल लो, अब झेलने वाले लोग तो झेल ही लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जनाब को इस पर व्लॉग पे वो उतने व्यूज मिल पाएंगे या फिर वो टाइटल कमाल कर देगा। टाइटल पे तो मैंने बोला ही नहीं, टाइटल क्या डाला है पता है? प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ मतलब आप समझ गए प्रूफ के साथ क्यों? ताकि लोग ये समझें कि अब इन्होंने क्या नया खुलासा किया है और क्या चीज दिखाई है जो प्रूफ दे रहे हैं ये। तो इन्होंने टाइटल में प्रूफ नाम इसलिए डाला कि जब मैडम ने चाय गिरा दी तो इन्होंने टिश्यू उठा के चाय साफ कर दी टेबल से और ये कहने कि देखो मैं मैडम से प्यार करता हूँ, मैं मैडम की केयर करता हूँ और मैं टेबल साफ कर रहा हूँ। और फट से मैडम ने कह भी दिया, 1-2 साल में एक दफा ऐसा होता है कि कभी साफ करके दिखा देते हो कैमरे पे, तो इसलिए जो ना बस ये बता देते हो कि हाँ ये आप हमेशा करते हो। मतलब मैडम ने वहीं के वहीं पचका भी कर दिया। देखने वाली बात ये है कि ये जनाब का जो टाइटल डाला है, क्लिक बेटिंग करी है, तो क्या ये भाई काम कर पाएगा? क्या उनको जो है वो मिल पाएंगे इतने व्यूज जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं, या ये सस्ता सा बोरिंग सा व्लॉग जो है व्यूज ला पाएगा? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।